साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, आज हमने जो कोशिश की है और हमने जो जानकारी निकाली है, साथियों परमिशन यहाँ पे नहीं मिल रही है। मैं यहाँ पे डीपीआई पे खड़ा हूँ, तो परमिशन यहाँ के लिए हमने कोशिश की तो परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। ओबीसी होल्ड का धरना भी रखना यहाँ इम्पॉसिबल है। मतलब वर्ग 1, 2, 3 का परमिशन तो यहाँ नहीं मिलने वाली है, ये हमने पता कर लिया। तो परमिशन मिलना मुश्किल है। और दूसरी बात, मैं आपको बता दूं, जो 10,000 पद वृद्धि का कुछ कमेंट करते हैं ना, नीचे बोलना बहुत आसान होता है और वो व्यक्ति दूर दूर तक नहीं दिखेगा। ठीक है, जो व्यक्ति इसमें बोलते हैं कि 10,000 पद, 20,000, कोई 10,000 पद का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जो अभी जो प्रयोगशाला पदों के लिए जो हाईकोर्ट में जो 2 महीने का टाइम था वो पूरा हो चुका है, और जो कंटेम्प्ट लगाया गया है तो उसकी जैसी सुनवाई ख़त्म हो जाती है तो हो सकता है कि नियमों में संशोधन होकर वो चीज़ हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात कि जो दिव्यांग फर्जी दिव्यांग हैं, जो फर्जी दिव्यांग कुछ बाहर हुए हैं, 450, 455 जो दिव्यांग फर्जी थे, उसमें से कुछ जो बाहर हुए हैं, 150, 200, 250 जो भी अभी तक बाहर हो चुके हैं, उन सभी दिव्यांगों को अपने स्तर पर प्रयास करना स्टार्ट कर देना होगा। ठीक है। और ओबीसी अभ्यर्थी जिनका होल्ड अभी तक लगा हुआ है, आज हम वल्लभ भवन फिर दोबारा गए और कई जगह हमने चर्चा की, बात की, और उन्होंने यही कहा है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं होगा। और जो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो चुका है, उनका निराकरण के लिए जैसे जैसे अगर ओबीसी होल्ड क्लियर होता है तो उनके लिए भी चांसेस बनते थे। हाँ, हालांकि सरकार कुछ कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको पता है क्या करना होगा। अब हम धरना तो यहाँ नहीं रखा जा सकता, मैंने ये पूरी छानबीन कर ली, पूरा दिन हो गया आज, तो धरना इम्पॉसिबल है, धरना नहीं रखा जा सकता। ठीक है। प्रोटेस्ट वैसे हम नहीं उस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात, अब क्या है कि हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अब हम जो सभी लोग मध्य प्रदेश में, अब क्या है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि भैया कुछ हो, ठीक है, कुछ पॉजिटिव चीज़ निकल कर आए, तो आपको एक काम करना होगा। जो भी चीज़ें हैं, आपको 5-5, 10-10 लोग रोज़ हर 1-2 दिन बाद आपको डीपीआई में आना होगा और मंत्रियों से मिलना होगा। देखो, हम जैसे आचार संहिता ख़त्म होती है, हम अपने स्तर पर माननीय सीएम महोदय से मिलने की कोशिश करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से फिर मिलेंगे, कई बार मिलेंगे, और उसके बाद जो भी हमें लगेगा कि हमें जहाँ भी मिलना है, हम 5-10 लोगों को या 20 लोगों को जो भी रोज़ मिलना है, और हमारे जो भी साथी हैं, जो भी चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, वो चॉइस फिलिंग वाले अभ्यर्थी हों, चाहे ओबीसी होल्ड वाले अभ्यर्थी हों, उन सबको 10-10, 15-15 की संख्या में मेहनत करना स्टार्ट करनी होगी। 4 तारीख के बाद पूरा दम लगाना होगा मुख्यमंत्री जी तक और माननीय सीएम तक। जब तक हम पूरी दम नहीं लगाएंगे तब तक कोई होल्ड क्लियर नहीं होगा। ठीक है। आज पूरे दिन की मशक्क़त के बाद, पूरे दिन मैंने जहाँ जहाँ भी मुझे लगता था कि यहाँ जाना चाहिए वहाँ सब जगह पता किया, तो बस यही है कि अब जो है जो प्रत्यक्ष मेहनत करने की ज़रूरत है। और प्रयोगशाला के पदों की बात है तो वो भी माननीय हाईकोर्ट ने तो दे दिया जवाब। उसके बाद जैसे नियमों में संशोधन होता है, वो भी कब होगा, जब आचार संहिता हट जाएगी, तो तब हम उस चीज़ को बार बार कह के करवा सकते हैं। वो नियमों में संशोधन होने के बाद, जैसे माननीय हाई कोर्ट का जो कि कंटेम्प्ट लगाने के बाद जो उनके लिए निर्देश आता है, तब हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें निरंतर आना पड़ेगा। अब जो कह रहे हैं ना कमेंट कर करके कि 10,000 पद वृद्धि की मांग करो, हम प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, ये वो, तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन हो पाएगा, और ना लगता है कि वो पॉसिबल है। तो 10,000 कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पद वृद्धि की। ओबीसी होल्ड के अभ्यर्थियों को ही जागना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चाहेंगे, उनकी अगर किसी मंत्रियों से बात होगी बार बार, और वो बार बार बात करेंगे, बार बार बात पहुँचाएँगे, और माननीय सीएम महोदय, शिक्षा मंत्री से बार बार मिलेंगे, तो उसको क्लियर करने के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रयास करने की ज़रूरत है, बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँगा इससे ज़्यादा। और साथ में वो दिव्यांगों के लिए हम बता दें कि दिव्यांग साथियों को भी अब आना ही पड़ेगा। आप चाहते हो कि भैया हम घर से ना निकलें और हमारे दिव्यांग की ऐसी ऐसी आवाज़ नहीं उठती। अगर आपको ना, तो आप 10 संख्या में, 5 की संख्या में, 20 की संख्या में रोज़ आओ, कमिश्नर मैम से रोज़ मिलो, जो भी दिव्यांग साथी हैं वो रोज़ मिलें, और उनसे कहें 4-5 की संख्या में कम से कम आएँ और रोज़ मिलें, और कहें मैम हमारे इतने जो दिव्यांग फर्जी दिव्यांग उनकी जगह हमें भर्ती करो, तब ठीक है। और 10,000 पद वृद्धि के जो सोच रहे हैं वो भूल जाओ बहुत दूर तक। पद वृद्धि के नाम से कोई पद वृद्धि नहीं होती। ठीक है। और ओबीसी होल्ड के साथियों से मैं ये कहूँगा, आप पूरी तरीके से जाग जाओ, पूरी तरीके से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। 10-10, 5-5 की संख्या में जब भी आप जा सकते हो रोज़ आओ। ठीक है। और मिलो और अपनी बात रखो।
शिक्षा मंत्री जी से रोज़ मिलो, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के जुगाड़ लगाओ, उनसे मिलो, कैसे भी करके मिलो, और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलो, और DPI में मिलो और ट्राइबल में मिलो, ठीक है। और बाकी ठीक है, और बाकी हम कोशिश है वो करेंगे अपने स्तर पे जो भी रहेगी कोशिश। लेकिन आप कहो कि यहाँ पे धरने रखने की परमिशन तो बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो धरना करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, धरना नहीं हो सकता, ठीक है साथियों। लेकिन हमें ज़रूरत है अब प्रत्यक्ष मेहनत की। जो हमारी तथ्यात्मक चीज़ें हैं, जैसे OBC कोड हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके वो अभ्यर्थी हो, उस मांग को उठा सकते हैं क्लियर करने के लिए, और बस इतना हो सकता है। और जो भी कोर्ट ऑर्डर जो भी अटके हुए हैं, उन कोर्ट ऑर्डरों को संज्ञान में ज़रूर लिया जा रहा है। जैसे कोर्ट ऑर्डर फाइनल होते हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप कंटेम्प्ट लगाओ। अगर आपका आएगा ना कि हाई कोर्ट ने बोल दिया कि 2 महीने का टाइम या 30 दिन का टाइम या 60 दिन का टाइम या 70 दिन का टाइम जो भी दे दिया है, उसके बाद अगर प्रोसेस चालू नहीं होती, सीधा कंटेम्प्ट लगा दो और अपने उसके लिए करो मेहनत, ठीक है। ठीक है साथियों, तो यही है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी कानूनी तरफ से भी और प्रत्यक्ष रूप से भी। अब कहो कि जिसके लिए प्रोटेस्ट करो वो प्रोटेस्ट कर दो, बड़े प्रोटेस्ट अब नहीं हो सकते, ठीक है। और संगठन मैं आपको यहाँ बता दूँ, और उसके लिए यहाँ पे धरने के लिए परमिशन इम्पॉसिबल, वो बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। मैंने सब कुछ पता कर लिया, ठीक है। और बाकी जो भी है, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हम सभी अभ्यर्थियों को एक्टिव होने की ज़रूरत है, और हर दिन में हमें बड़े बड़े मंत्रियों से मिलना है और वहाँ से पूरी तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है। धन्यवाद।